हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आर्य सुखी एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी सबसे पहली क्लास है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे यूपी टीजीटी इंग्लिश का। हम लोग आज प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट देखेंगे। तो देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे यूपी टीजीटी मॉक टेस्ट, जो कि हमको बहुत ही अच्छे स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, जिसको तैयारी के साथ पढ़ने के साथ हम लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपना एग्जाम क्रैक करने का आसानी से हम लोग अपना प्रयास करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन बताया गया आपका, कह रहा है कि ट्रेगिस फ्लॉ इन विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर के किस जो है आपके ट्रेजेडी में ट्रेगिस फ्लॉ सबसे अच्छा दिखाया गया है। तो आपका पहला यहाँ पे ऑप्शन है, कह रहा है आपकी मोरल वीकनेस बताया गया आपका, या फिजिकल डिसएबिलिटी बताया गया आपका, या सुपर नेचुरल कर्स बताया गया आपका सोशल कंडीशन। तो देखिए, कह रहा है कि किस प्रकार से, मतलब इसमें बताया गया आपका किसमें सबसे ज्यादा आपका अच्छा आता है। तो बताया गया आपका आंसर इसमें कह रहा है कि आपका अमोरल वीकनेस। इसका क्या होता है, आपका नैतिक कमजोरी। कहने का मतलब क्या बताया गया आपका, कह रहा है कि इन शेक्सपियर्स ट्रेगिस फ्लॉ, जिसको हम हामार्सिया भी कहते हैं, रिफर्स टू अ मोरल, लिखा मोरल और साइकोलॉजिकल वीकनेस एज। कह रहा है इज एग्जाम्पल के लिए एम्बिशन इन मैकबेथ और जेलसी इन ओथेलो। कह रहा है कि आपका जो विलियम शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है, इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है ट्रेगिस फ्लॉ, आपके जो मेन कैरेक्टर होता है, जो उसका हीरो होता है, उसमें जरूर होता है। उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। इसके द्वारा वो हमेशा क्या होता है, अंत में उसकी हार हो जाती है या उसका पतन हो जाता है। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा होता है आपका, उसमें आपका ट्रेगिस फ्लॉ तो आपका होता है यहाँ पे अमोरल वीकनेस होता है। तो देखिए आगे बताया गया अच्छे से, कह रहा है ट्रेगिस फ्लॉ का मतलब होता है, क्या होता है, चरित्र की कमी या अंदर की कमजोरी। कोई ना कोई उसमें चरित्र की कमी होती है, कोई ना कोई उसके अंदर वीकनेस होता है, कमजोर। जैसे आपने पढ़ा था कि मैकबेथ के बारे में पढ़ा आपने, उसमें क्या था, एक्स्ट्रा एम्बिशन आ गया था इसके, उसका जिससे उसका लास्ट में पतन हो जाता है। और इसके बाद आपने पढ़ा था हेमलेट के बारे में, जिसमें क्या होता है, वो अपना निर्णय लेने में बहुत देर लगाता है, बहुत जल्दी कोई काम नहीं कर पाता, इनडिसीजन मोड में रहता है, इसलिए उसका मतलब क्या होता है, एंड में पतन हो जाता है। तो बताया गया यहाँ पे ट्रेगिस फ्लॉ का मतलब होता है चरित्र की कमी या अंदर की कोई कमजोरी। जैसे बताया गया आपका मैकबेथ की एम्बिशन, मैकबेथ में क्या है, एम्बिशन बताया गया, दिखाया गया, मैकबेथ में ज्यादा एम्बिशन आ गया, जिससे उसका एंड में पतन हो जाता है। और ओथेलो की जेलसी, ओथेलो में जेलसी आ गई, इससे क्या होता है, उसका लास्ट में पतन हो जाता है। जेलसी के द्वारा वो अपनी वाइफ डिस्टेमोना को ही जान से मार देता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है विच प्ले इज नोन एज द प्रॉब्लम प्ले। कह रहा है कि किस प्ले को हम प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। क्या हेमलेट को कहते हैं, या मेजर को कहते हैं, या हम कहते हैं मैकबेथ को, कहते हैं किंग लियर को। तो आंसर आपको पता होगा, आंसर लिखा है सामने। कह रहा है कि आपका मेजर क्या एक प्रकार का विलियम शेक्सपियर का हम लोग प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। और क्यों कहते हैं, देखिए कह रहा है कि मेजर इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम प्ले बिकॉज, क्योंकि इट मिक्सेस कॉमेडी प्लस सीरियस मोरल इश्यूज। क्योंकि क्या है, हम लोग प्रॉब्लम प्ले कब कहते हैं, जब कॉमेडी के साथ में उसमें कोई ना कोई सीरियसनेस आ जाए, कोई गंभीर मतलब वहाँ पे एक्शन या एक्टिविटी आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मोरल, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम प्ले बोलते हैं। देखिए कहेगा कि इस प्ले में कॉमेडी के साथ सीरियस इथिकल प्रॉब्लम्स है। मतलब क्या है, कॉमेडी के साथ में इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका ट्रेजेडी भी आ गया, सीरियसनेस आ गया है, इसलिए हम मेजर फॉर मेजर को यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम प्ले बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आ गया यहाँ पर। अब कह रहा है कि हु इज द ट्रेगिस हीरो ऑफ हेमलेट। कह रहा है कि हेमलेट में, या हेमलेट का जो है ट्रेगिस हीरो हम किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं इसमें हेमलेट ही क्या था, ट्रेगिस हीरो था, जो इन डिसीजन की वजह से लास्ट में उसका एंड में पतन हो जाता है, वो उसका अंत हो जाता है। तो कह रहा है कि ऑप्शन क्लाउडियस में था, हेमलेट में था, पोलोनियस में था, या होरेसियो में था। तो आंसर लिखा गया आपका यहाँ पे, कह रहा है कि हेमलेट खुद ही इसमें क्या था, आपका ट्रेगिस एक प्रकार का वहाँ पे हीरो था। क्यों, हेमलेट इज द ट्रेगिस हीरो ड्यू टू हिज इनडिसीजन एंड ओवर थिंकिंग। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या था, इनडिसीजन और ओवर थिंकिंग वाला था, मतलब जल्दी निर्णय नहीं ले पाता था, और क्या है, छोटी छोटी बातों को बहुत देर तक, मतलब बहुत ज्यादा वो सोच करके उसको आगे वो बढ़ता था। कह रहा है कि हेमलेट की ट्रेजेडी उसकी सोच ज्यादा
करना, क्या सोच ज़्यादा करना और डिसीजन न ले पाना है। तो क्या कह रहा है, इसको हम ट्रेगस हीरो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या था, इनडिसीजन था और ओवर थिंकिंग थी, इसमें भावना ज़्यादा थी, इसलिए इसको बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रेगस हीरो। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन क्वेश्चन आपका 4 आ कह रहा है कि आउट डैम्ड स्पोर्ट इज स्पोकन बाय, कह रहा है कि आउट डैम्ड स्पोर्ट ये किसके द्वारा बोला गया। तो आपने देखा था, आपने पढ़ा था मैकबेथ, उसमें क्या लेडी मैकबेथ जब एंड में अपने हाथ से खून साफ करती हैं तो उनका खून साफ नहीं होता है, तो ये वर्ड बोलती हैं, कह रहे हैं कि मतलब क्या है कि पूरे दुनिया का, पूरे समंदर का, पूरे होल सी का आज पानी भी क्या उनके हाथों को मतलब क्या है साफ नहीं कर पा रहा, खून को साफ नहीं कर पा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा था आउट डैम्ड स्पोर्ट। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये लेडी मैकबेथ के द्वारा बोला गया था। कह रहा है इन मैकबेथ लेडी मैकबेथ स्पीक दिस लाइन शोइंग गिल्ट एंड मैडनेस, इसमें वो अपना क्या अपराध और अपना क्या पागलपन को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इस लाइन के द्वारा। कह रहा है ये लाइन लेडी मैकबेथ के पाप के गिल्ट और पागलपन को दिखाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका 5 है, कह रहा है कि विच कॉमेडी इन्वॉल्व्स अ पाउंड ऑफ फ्लेश, कह रहा है कि मतलब क्या है, किस कॉमेडी में क्या है पाउंड ऑफ फ्लेश की बात किया गया है। तो आपको पूरा अच्छे से पता होगा कि ये बात किस में किया गया है, ये बात मर्चेंट ऑफ वेनिस में किया गया है। पोर्सिया जब साइलक जो है एंटोनियो से कह रहा है एक पाउंड मतलब मांस की बात करता है, तो वहाँ पे पोर्सिया क्या है कितने अच्छे से उसकी बात को घुमाती है। तो कह रहा है कि 12th नाइट में कहा है तो आपको आंसर सीधे मिल गया, वैसे भी कहा गया आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस में। देखिए मॉक टेस्ट है, आपको तेजी से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, बस चीज़ों को प्रैक्टिस करते आगे बढ़ते रहना है बस। कह रहा है कि इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस साइलॉक डिमांड्स अ पाउंड ऑफ फ्लेश, साइलॉक क्या करता है एंटोनियो का 1 पाउंड मांस मांगता है। ऐसा देखो आपने बॉन्ड में पढ़ा होगा, आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, बॉन्ड में कहता है कि यदि इतने दिन के अंदर अगर हमारा ये पैसा वापस नहीं कर पाएंगे तो इनका क्या है शरीर के किसी भी अंग से हम 1 पाउंड मांस निकाल लेंगे। तो यहाँ बात ऐसी होती है, कह रहा है कि साइलॉक 1 पाउंड प्लस 1 पाउंड मांस की डिमांड करता है जो प्ले का मेन कॉन्फ्लिक्ट है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते देखिए कुछ कुछ वर्ड आपको धीरे से मतलब माइंड में एकदम सेट कर लेना है। जैसे अभी ट्रेगिस हीरो आया था तो ट्रेगिस फ्ला करके आया था, पाउंड ऑफ फ्लेश करके आया, तो कुछ कुछ हर एक मतलब प्ले में, हर एक ट्रेजेडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको पॉइंट मिल जाएगा, जो अगर सही प्रकार से आप मन में रख लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो आपकी गलती एग्जाम में आपसे नहीं होगी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन 5 कह रहा है कि ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज इच फ्रॉम विच प्ले, कह रहा है कि ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज, कह रहा है कि पूरी दुनिया क्या एक रंगमंच है, ये किस मतलब जो प्ले से लिया गया क्या, या ये किस प्ले में बात कही गई है। तो देखिए पहला आपका हेमलेट है, दूसरा आपका एज यू लाइक इट है, तीसरा आपका ओथेलो है और चौथा आपका टेम्पेस्ट। तो आपको पता होगा ये वर्ड आपने अच्छे देखा होगा कि ऑल द वर्ल्ड्स आर ट्रेगिस आ स्टेज की पूरी दुनिया एक रंग मंच, ये बोला गया आपका बताया गया एज यू लाइक इट में ये बताया गया है। फिर देखिए कह रहा है दिस फेमस स्पीच इज डिलीवर्ड बाय जैकास इन एज यू लाइक इट, ये लाइन किसने बोला है, ये लाइन बोला गया है जैकास के द्वारा। इन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया क्या एक प्रकार का रंग मंच है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 है, कह रहा है कि ओथेलो, कह रहा ओथेलो किस डिस्टिमोना ड्यू टू, कह रहा ओथेलो जो डिस्टिमोना को क्यों मारता है, रिवेंज बदले के लिए, जेलसी के लिए, एम्बिशन महत्वाकांक्षा के लिए, इच्छा के लिए, या मैडनेस पागलपन के द्वारा मारता। तो आपको पता होगा कि ओथेलो में जो है आपका जेलसी बताया गया, तो पहला इसमें हो जाएगा आपका जेलसी। देखिए कह रहा है कि इन ओथेलो इयागो, इसे पढ़ते हैं इयागो, इयागो मैनिपुलेट्स ओथेलो लीडिंग टू जेलसी, इसमें क्या करता है इयागो जो होता है ओथेलो के अंदर क्या जेलसी, डेस्टिमोनिया के लिए जेलसी जगाता है, कहता है कि मतलब जो है ऐसी ऐसी बात है, कैरेक्टर्स की वीक हैं, ऐसा वैसा उनके साथ में उनका संबंध ऐसा है, कैसे उनका संबंध ऐसा है, तो हर चीज़ घुमा करके बात को बताता है। इससे क्या होता है ओथेलो के अंदर उसके प्रति जेलसी आ जाती है, उसका गला घोट करके डेस्टिमोनिया का ओथेलो मार देता है। तो कह रहा है कि इयागो के चाल से ओथेलो में शक और जलन जेलसी पैदा हो जाती है। तो देखिए बताया गया है कि डेस्टिमोनिया को मारता क्यों, मारता जेलसी के द्वारा मारता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है विच प्ले फीचर द करेक्टर प्रोस्पेरो, कह रहा है कि
प्रोस्पेरो जो है किस मतलब जो है प्ले में आया है। तो देखिए टेम्पेस्ट में, हेमलेट में, मैकबेथ में, किंग लियर में। देखिए पॉइंट पॉइंट कुछ चीज़ों को अगर आप सही प्रकार से गौर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में गलती नहीं होगी। कह रहा है कि आपका जो विच प्ले फीचर्स द करेक्टर प्रोस्पेरो, कह रहा है प्रोस्पेरो करेक्टर किस में आया, तो आप जानते हैं टेम्पेस्ट में आया है। ये टेम्पेस्ट में क्या, ये मेन करेक्टर एक प्रकार से उसका है। फोर्स कह रहा है प्रोस्पेरो इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में सबसे मुख्य मतलब कैरेक्टर आपका है। कह रहा है कि प्रोस्पेरो एक मैजिशियन है जो स्टोरी को कंट्रोल करता है पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये आज आपकी पहली वीडियो, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है हर तरीके से। देखिए जब पहली बार कोई टीच करता है, पढ़ाता है तो थोड़ा उसको दिक्कत है, लेकिन आप लोग अगर लगे रहेंगे इसी प्रकार से तो आपको बेटर क्लास आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसमें देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है कि शेक्सपियर रोट हाउ मेनी सोनेट्स, कह रहा है शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं। तो आप जानते हैं शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं पूरे पूरे। तो कह रहा है कि शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स मेनली अबाउट लव एंड टाइम। इनका थीम क्या था, लव और टाइम था बताया गया है। उन्होंने 154 कह रहा है कि 154 सोनेट्स लिखे हैं जो लव और टाइम पर बेस्ड हैं। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज का लास्ट है आपका 10। देखिए आज केवल 10 लेकर के आए हैं, केवल प्रैक्टिस के लिए, केवल आपके सामने अपनी क्लास को प्रेजेंट करने के लिए। तो पूरी क्लास में कोई ना कोई गलती हमारे द्वारा भी हुई तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। बट आप अगर इसी प्रकार से हमारे साथ में लगे रहेंगे तो आपको बेटर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही लेकर के आएंगे, कुछ भी फालतू चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। मॉक टेस्ट के साथ में आपको ग्रामर का ही मॉक टेस्ट मिलेगा। ग्रामर में जितने आपके वोकेबलरीज हैं, ग्रामर का सेक्शन जितना है आपको सब मिलेगा। अगर आप लगे रहेंगे तो आपको बेटर मिलेगा। देखिए एक क्लास से कभी किसी को जज नहीं किया जाता, आप लगे रहेंगे तो आपको बेटर क्लास तो डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पे कह रहा है कि विच ट्रेजेडी डील्स विद ओल्ड एज एंड इनग्रेटिट्यूड, कह रहा है कि किस ट्रेजेडी में क्या है, बुढ़ापा और क्या है यहाँ पे एहसान फरामोश, मतलब कृतज्ञ की बात मतलब यहाँ पर किया गया है। तो आप जानते हैं ओल्ड एज, और इसकी बात किया गया आपका किंग लियर में। देखिए कह रहा है कि आंसर आपका किंग लियर कह रहा है कि यहाँ पे किंग लियर एक्सप्लोर्स ओल्ड एज बिट्रेयल एंड सफरिंग। किंग लियर क्या करता है, उसको बुढ़ापा आती है, उसको धोखा मिलता है उसकी बेटियों के द्वारा, और उसको ढेर सारा इसमें कष्ट मिलता है। उसको आंधी पानी में घर से निकलना पड़ता है, गुफा में जा करके रहना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा उसको अच्छे से। कह रहा है कि इसमें बुढ़ापे, धोखा और दुख को दिखाया गया है। तो ये 10 क्वेश्चन आपका आज सिंपली बस जनरल लाए थे, बहुत टफ भी नहीं लाए थे, बेसिक लाए थे। और इसमें कुछ आपके PYQ भी थे। तो मॉक टेस्ट जो होगा आपका PYQ बेस पे होगा और आपको नए भी इसमें मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अब यहाँ बताया गया कि RJ सुखी एकेडमी को सब्सक्राइब करें। देखिए अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छी लगी है तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। आपको ध्यान दीजिएगा इसमें नेक्स्ट लेवल एडवांस की वीडियो डेफिनेटली मिलेगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो जैसी भी लगे तो आप चाहे वीडियो में थोड़ा कमी क्या आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।